Good morning to all of the students. Now we will discuss about the disasters management. First see, can you recall what do you mean by disasters? तुम लोग देख सकते हो what do you mean by disaster? Disasters क्या होता है? Disasters क्या होता है? एक सडन अटैक होता है कुछ चीज़ों का. बहुत सी डिफरेंट चीज़ें होती है जिससे इफेक्ट होता है अपना सराउंडिंग का. जैसे कि अर्थक्वेक का एक एग्जांपल है. अर्थक्वेक हो गया, फ्लड्स हो गया. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द थिंग्स that is in the coming in the disaster, that is sudden attack तो सराउंडिंग में अपने होते रहते हैं. What are the type of disasters? Type of disaster में जैसे होता वॉल्केनो, एक वॉल्केनो हो गया, फ्लड्स हो गया, अर्थक्वेक हो गया. ये डिफरेंट टाइप ऑफ दी डिजास्टर्स है. What is the earthquake? Earthquake क्या है और उसका इफेक्ट क्या होता है? What are the effect of the earthquake? That we will see. Now just see the pictures of the earthquake. पिक्चर देखो 9.1 आर्टिकल में दिखाया उसने. Cracks of the buildings are there. क्रैक टू द बिल्डिंग एंड बिल्डिंग्स ऑफ दी सराउंडिंग के जो रोड्स है वो भी देखो पूरे क्रैक्स हो गए हैं. तो नो सडन वाइब्रेशन ऑन द अर्थ बोलते हैं ना, सडनली वाइब्रेशन ऑन द अर्थ का एंड शेकिंग बोलते हैं ना, अर्थ हिलने लगता है वहाँ पे. ग्राउंड द अर्थ सरफेस और ग्राउंड जो सरफेस है अर्थ का सरफेस रहेगा, ग्राउंड रहेगा ना, वो मूवमेंट रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक. एंड दिस काइंड ऑफ द बोलते हैं ना मूवमेंट, ये बोलते हैं ना जो मूवमेंट होता है ये क्यों होता है? सिस्मिक वेव्स हो जाता है. दिस कॉजेज सिस्मिक waves leading to the movement of the earth and because of this बोलते हैं ना ये क्या होता है? इसकी वजह से सिस्मिक वेव्स आती है जिससे क्या होता है? अर्थ सरफेस पूरा हिलने लगता है. तो एक सडनली वाइब्रेशन होता है अर्थ के अंदर और जिसमें बोलते हैं ना शेक होने लगता है. जैसे कहा शेकिंग यू नो वेरी वेल व्हाट डू यू. तो या तो अर्थ सरफेस हिलता है तो अर्थ ग्राउंड की शेकिंग होती है पूरी. तो ये क्यों होती है? बिकॉज ऑफ दी अर्थ सरफेस, बिकॉज ऑफ दी अर्थक्वेक एंड दिस कॉजेज से क्या होता है? सिस्मिक वेव्स होती है और सिस्मिक मूवमेंट से क्या होता है? अर्थ सरफेस पूरा हिलने लगता है अपना. लीडिंग टू द अर्थ सरफेस होता है ना, मूवमेंट होने लगती है अर्थ सरफेस में. लाइक ट्रेमर्स कैसा होता है? झटके लगती है. अच्छा शेकिंग और इट्स गोज अप एंड डाउन, लाइक है ना, अप एंड डाउन मूवमेंट्स आर देयर. ना द शॉक एंड द वेव्स फॉर्म इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. जो शॉक्स होता है और वेव्स होती है ये अर्थ के इंटीरियर बोलते हैं ना, अर्थ के इनसाइड के बोलते हैं इंटीरियर में रहती है. एंड दैट स्प्रेडिंग बोलते हैं ना, वो पूरा अर्थ सरफेस के बोलते हैं ना, अर्थ के सरफेस अर्थ में पूरा स्प्रेड हो जाता है सारे डायरेक्शंस में. एंड द सेंट्रल पॉइंट, जो सेंट्रल पॉइंट होता है अर्थ का, अर्थक्वेक का, वो क्या होता है? वो पॉइंट के थ्रू क्या होता है? एपी सेंटर ऑन द अर्थ, जो उसका एपी सेंटर रहता है. देखो उधर फोकल पॉइंट दिखाया, एपी सेंटर दिखाया 9.2 फिगर में, प्लेट मूवमेंट दिखाया है. देन लाइक दिस वे दिस काइंड ऑफ द होता है जो वाइब्रेशन टाइप दिख रहे तुम लोग. तो एक फोकल पॉइंट है उस रेड टाइप का. देन यू आर लुकिंग द सर्कलिंग पॉइंट, जो सर्कल टाइप दिख रहे हैं. तो सर्कल टाइप वो एपी सेंटर है. तो द शॉक्स एंड द वेव्स, जो शॉक्स होता है और वेव्स होती है अर्थ सरफेस की सारे डायरेक्शन में होती है. और जो सेंट्रल पॉइंट होता है अर्थक्वेक का ये एपी सेंटर पे आता है अर्थ के. देन स्ट्रॉन्ग कॉन्वोल्यूस और वेव्स बोलते हैं, एक स्ट्रॉन्ग वेव्स होती है फर्स्ट पॉइंट पे एपी सेंटर पे. देयरफॉर मस्ट बोलते हैं ना, मेजर लॉस अकर नियर द दैट एरिया. सबसे ज़्यादा लॉस हो जाता है वो एरिया में, एपी सेंटर वाले एरिया में. शॉक्स अकर ड्यू टू द अर्थक्वेक बोलते हैं ना, जो शॉक्स होता है वो अर्थक्वेक की वजह से होता है. या इट कैन बी माइल्ड, कम हो सकता है. दैट इज़ एक्यूट वी आर टेलिंग. इंटेंसिफाइड और एक्यूट. मिल्ड रहेगा और इंटेंसिफाइड. एक्यूट थोड़ा झटका ही लगेगा शॉक के थ्रू. बट ऑन द अर्थ मिल्ड अर्थक्वेक अकर अ लार्ज नंबर दैन द इंटेंसिफाइड और रनर्स. बोलते हैं ना अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा इफेक्ट कब होता है? जब बोलते हैं बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ वहाँ रन करने लगते हैं, उससे और ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है. नाउ ज़्यादा डरिंग शॉक अकर ड्यू टू द अर्थक्वेक कैन बी मिल्ड. बोलते हैं ना जो शॉक होता है वो या तो मिल्ड रहेगा एंटीफाइड. बट जब सबसे ज़्यादा अर्थ का अकर होता है जब रनर्स बोलते हैं ना नंबर, दैन द इंटेंसिफाइड रनर्स, जो बोलते हैं ना लोग यहाँ वहाँ ज़्यादा भागी है ना, उससे और ज़्यादा अर्थक्वेक बढ़ जाता है. एवरी डे अकर आर नोटिस एट सम और द अदर प्लेसेस ऑफ द अर्थ. हर दिन अर्थक्वेक देखते रहते हो तुम लोग यहाँ वहाँ पे. बोलते हैं कुछ प्लेस में देखोगे या बहुत से प्लेसेस में देखेंगे. अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन ऑफ द नेशनल अर्थक्वेक इंफॉर्मेशन, बोलते हैं ना नेशनल अर्थक्वेक इंफॉर्मेशन NC इंफॉर्मेशन सेंटर्स, दैट इज़ NEIC दैट वी आर टेलिंग. एवरी ईयर दे आर टेलिंग, हर साल बोलते हैं ना 12,400 to 14,000 अर्थक्वेक अकर ऑन द अर्थ. बोलते हैं ना हर साल कितना बोलते हैं? 12,400 to 14,000 अर्थक्वेक हर साल बोलते हैं पूरे अर्थ के अंदर. फ्रॉम दिस इट इज़ नोटिफाइड दैट द अर्थ इज़ कंटिन्यूसली वाइब्रेटिंग. अर्थ की वजह से क्या होता है? अर्थ बोलते हैं ना अर्थक्वेक की वजह से अर्थ वाइब्रेट होते ही रहता है. द मशीन इंस्ट्रूमेंट ये तरह जैसे दैट यू आर लुकिंग सिस्मोमीटर दैट यू आर लुकिंग, दैट इज़ वर्टिकल सिस्मोमीटर आर देयर एंड हॉरिजॉन्टल सिस्मोमीटर आर देयर.
From this seismometer they are noticing that how much earthquake has been happened, how much we can say how much earthquake has been there, means कितना हुआ earthquake, that is 7 point, 6 point, 5 point movement of the earthquake are there. The machine instrument which records the earthquake is called as a seismometer. जो मशीन और इंस्ट्रूमेंट जो रिकॉर्ड करते हैं earthquake को उसको सिस्मोग्राफ बोलते हैं और सिस्मोमीटर बोलते हैं. और इसका असेंट है बोलते हैं इंटेंसिटी क्या रहती है इसकी मेजर की, रिचर स्केल. हाँ वो रिचर स्केल से मेजर करते हैं हम लोग. दिस इज़ वन ऑफ द मैथमेटिकल मेजरिंग यूनिट, ये एक तरह की मैथमेटिकल मेजरिंग यूनिट है. इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक आर मेंशन बिलो, यहाँ पे दिया इफेक्ट, क्या इफेक्ट होता है उसमें. हाँ तो कॉजेज ऑफ एन अर्थक्वेक एंड इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक. कॉजेज क्या होता है, जो वॉल्केनिक इरप्शन बता रहा है. स्ट्रेस ऑफ द बिग डैम ऑन द अर्थ, जो बड़े बड़े डैम पे ज़्यादा होता है ना, स्ट्रेस हो जाता है, ज़्यादा पानी भर होता है ना, भर जाता है, उसकी वजह से माइनिंग करते रहेंगे. अंडरग्राउंड एटॉमिक टेस्ट, हाँ जो एटॉमिक टेस्ट करते रहते हैं उसके थ्रू भी हो जाता है अर्थक्वेक, उसके कॉजेस के थ्रू. वाटर पर्कुलेशन थ्रू द क्रैक ऑफ द अर्थ, क्या बता रहा है, वाटर पर्कुलेशन थ्रू द क्रैक ऑफ द अर्थ. अर्थ की जगह पे होते हैं ना, बहुत सी जगह पे क्रैक्स रहते हैं, वहाँ पे वो पानी भर जाता है. ड्यू टू ट्रिमेंडस हीट, होता है ना ज़्यादा हीट होती रहती है. द वाटर कन्वर्ट इनटू स्टीम, जो वाटर किस में हो जाता है, स्टीम के उसमें हो जाता है. द स्टीम फॉर्म ट्राइज टू कम आउट, जो स्टीम से जो बाहर आने की कोशिश करती है. एंड लूजन अर्थ सरफेस, और अर्थ सरफेस को क्या करती है, लूज कर देती है, कॉजिंग टू दी अर्थक्वेक. नाउ जस्ट सी व्हाट इज द वाटर पर्कुलेट थ्रू द क्रैक ऑफ द अर्थ. वाटर कहाँ से निकलता है, वो जो क्रैक ऑफ द अर्थ है वो उसमें जाके भर जाता है. पर्कुलेट थ्रू द क्रैक ऑफ दी ड्यू टू ट्रिमेंडस हीट, जब हीट ज़्यादा बढ़ जाती है ना तो ये वाटर किस में आ जाता है, स्टीम फॉर्म में आ जाता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस द अर्थक्वेक हो जाता है उसमें की वजह से, कॉजिंग अर्थक्वेक. नाउ इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक, लॉस ऑफ ह्यूमन बीइंग, सबसे ज़्यादा ह्यूमन बीइंग लॉस होता है वर्ल्ड वाइड, बोलते ना ह्यूमन लोगों को इफेक्ट होता है. बहुत से लोग मर जाते हैं उसमें, बहुत से लोग बोलते ना, लॉट ऑफ द पीपल्स आर इफेक्टिंग ऑन द बॉडीज ऑल्सो. वाइल्ड एनिमल्स एंड द पेट्स आर ऑल्सो देयर, वाइल्ड एनिमल है, पेट्स है, ये सब चीज़ों पे भी इफेक्ट होता है. इकोनॉमी लॉस एट लार्ज स्केल, सबसे ज़्यादा पैसा का खर्चा हो जाता है. जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल्स है, पाइपलाइन, हाउस बिल्डिंग, रोड्स, रेलवे ट्रैक्स डिस्ट्रॉय पूरी तरह. इलेक्ट्रिक पोल गिर जाएंगे, पाइपलाइन बोलते हैं हाउस की ब्रेक हो जाती है, पाइपलाइन से हाउस से ये सब ब्रेक्स हो जाते हैं. बिल्डिंग्स भी, बिल्डिंग बोलते हैं ना जो क्वालिटी अच्छी नहीं रही है जो बिल्डिंग्स की, वो भी गिर जाती है. रोड से वो भी क्रैक में आ जाते हैं, रेलवे ट्रैक वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है. इकोसिस्टम डिस्ट्रक्शन ड्यू टू द लॉस ऑफ द बायोसिटी, जो इकोसिस्टम जो रहता है अपना, इसमें पूरी तरह से लॉस हो जाता है. बायोसिटी मतलब जो प्लांट्स और एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स सबका लॉस होता है इसमें. डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, स्ट्रीम चेंजेस, जो डायरेक्शन है ना रिवर्स का वो भी चेंज हो जाता है. पॉसिबिलिटी ऑफ फायर्स इन द सिटीज़ इंक्रीजेस, फायर की पॉसिबिलिटी एकदम ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है अर्थक्वेक की वजह से सिटीज़ में. if there is earthquake at the bottom of the ocean, earthquake अगर बॉटम है बोलते ना बॉटम पे रहेगा, इट में क्रिएट सुनामी, उसमें सुनामी वेव्स आती है. एंड देयर बाय लार्जर स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ द कोस्टल रीजन्स, जो कोस्टल रीजन है जो रिवर साइड्स के प्लेसेस है, कोस्टल प्लेसेस बोल जाओ हम लोग जिसको, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है. लेवल ऑफ वाटर टेबल चेंजेस, जो वाटर का टेबल रहता है ना वो वाटर लेवल भी पूरी तरह से चेंज हो जाता है, एकदम वाटर लेवल एकदम हाई हो जाता है. नाउ डायरेक्शन प्रिकॉशन इज टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ द अर्थक्वेक, कौन सा प्रिकॉशन कर सकते हैं हम लोग अर्थक्वेक के लिए, दैट दे शो हियर. इफ़ यू आर एट होम, तुम लोग अगर होम में हो तो डरने का नहीं, डू नॉट गेट स्केयर्ड. एंड इंस्टेड ऑफ रनिंग हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ भागने से बेटर क्या करने का, एक ही जगह रुक जाने का, एट वन प्लेस. आइदर सिट ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे बैठ जाओ, और बिलो ऑन द बेड, बेड के बिलो में रहो, और एनी अदर फर्नीचर, बेड के नीचे चले जाने का तो फर्नीचर के नीचे चले जाने का. एंड कवर योर सेल्फ, अपने आप को कवर करने का, कब तक, जब तक मूवमेंट अर्थ का स्टॉप ना हो. इफ़ देयर इज़ नो टेबल, अगर कोई टेबल नहीं है, हाँ या कोई शेल्टर नहीं है, तो सिट इन एनी कॉर्नर ऑफ द रूम, बोलते ना कोई भी कॉर्नर ऑफ द रूम में बैठ जाने का जाके. एंड कवर योर लीड हेड, पहले क्या करना है, अपना हेड कवर करना है बाय फोल्डिंग योर हेड्स. जस्ट सी एन एग्जाम्पल, दोनों हाथ फोल्ड कर देने का और अपना हेड कवर कर देने का इसमें बता रहा है. इफ़ यू आर इन द व्हीकल और आउटसाइड इन द हाउस, हाँ बता रहा है, अगर तुम लोग व्हीकल में हो या हाउस के बाहर हो तो क्या कर सकते हैं. देन पार्क योर व्हीकल एट अ सेफ प्लेस, जो व्हीकल एक प्रॉपर प्लेस में सेफ कर देने की, रुका देने का.
एंड सिट इनसाइड इट, उसके अंदर ही रुक जाने का। डू नॉट वेट नियर और बिलो टॉल बिल्डिंग, बोलते हैं ना जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है उधर तो रुकने का ही नहीं, ऐसा बता रहा। ट्रीज और इलेक्ट्रिक पोल, वो सब जगह पे रुकने का नहीं। एकदम सेफ प्लेस में जाने का जहाँ पे पूरी तरह से एम्प्टी प्लेस हो, जहाँ पे ट्रीज़ ना हो, टॉल बिल्डिंग्स होते ना, टॉल बिल्डिंग्स ना हो, इलेक्ट्रिक पोल्स ना हो, वो जगह पे जाके तुम्हारी गाड़ी रुकने की। अवॉइड डूइंग फॉलोइंग थिंग्स ड्यू टू अर्थक्वेक, अवॉइड कर बोलते हैं ना क्या चीज़ें रुकने को अवॉइड करनी है अर्थक्वेक के टाइम पे। अवॉइड यूजिंग लिफ्ट, लिफ्ट को पे अंदर नहीं जाने का, डोंट यूज़ द लिफ्ट, लिफ्ट में नहीं जाने का, क्योंकि सडनली अर्थक्वेक होगा तो डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी जाने के चांसेस रहते हैं। और लिफ्ट भी पूरी ब्रेक होने के बोलते हैं ना, जो लिफ्ट के जो स्टेयर्स होते हैं, लिफ्ट के जो बोलते हैं ना जो लाइनिंग रहती है अपने बोलते हैं ना जो वायर्स रहते हैं वो इजीली ब्रेक हो सकते हैं इसमें। और जो लिफ्ट क्या हो सकती है इजीली बोलते हैं ना ऊपर से डायरेक्टली नीचे गिरेंगे तो बोलते हैं ना जान जाने के बोलते हैं ना द लाइफ कैन बी इन डेंजर्स इन द मल्टी स्टोर बिल्डिंग्स। हाँ, जो मल्टी स्टोर बिल्डिंग है वहाँ पे लिफ्ट को अवॉइड कर देने का। इंस्टेड यूज स्टेयरकेस, सीढ़ियों के थ्रू जाने का उधर बता रहा है। डू नॉट सिट इन द डिस्कम्फर्ट फॉर लॉन्ग, इतना ज़्यादा देर दुखे नहीं रहने का बता रहा है। डू सम फिजिकल मूवमेंट, बोलते हैं ना एक ही जगह बैठे नहीं रहने का, कुछ ना कुछ अपने बॉडी के पार्ट को हिलाने के ही रहने का। हैंड एंड वॉट वी कैन जस्ट डू सम काइंड ऑफ द एक्सरसाइज दे आर टेलिंग हियर। ये देखिए मैंने डू नॉट डू सम फिजिकल एक्सरसाइज, एक तरह की फिजिकल एक्सरसाइज कर देने की। आफ्टर द अर्थक्वेक देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ फायर, जब अर्थक्वेक हो जाता है तो फायर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हेंस टू अवॉइड अ फायर स्विच ऑफ द मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई जो रहते हैं ना उसका मेन स्विच ऑफ बंद करते हैं, स्विच बंद कर देने का। डू नॉट यूज़ कैंडल, कैंडल यूज़ नहीं करना है अपने को, और लैंटर्न में यूज़ नहीं करने का, और मशीन में मैच बॉक्स भी नहीं यूज़ करने का। इंस्टेड क्या यूज़ करने का, अपना टॉर्च और बैटरी यूज़ करने का। याद रखना, तो ये सब चीज़ें याद रखो। तो अर्थक्वेक के टाइम पे ये सब बोलते हैं ना सिर्फ टॉर्च और बैटरी यूज़ करने का, मगर कैंडल है, हैंड लैंटर्न्स है, मैच बॉक्स ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करने का। और जो मेन लाइट का स्विच बोल होता है ना स्विच होता है उसको स्विच ऑफ कर दो। नाउ अर्थक्वेक रेजिस्टेंस एंड प्रूफ बिल्डिंग्स, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस और प्रूफ बिल्डिंग। प्रूफ बिल्डिंग मतलब जो बिल्डिंग अच्छी रहे, मतलब कितना भी क्यों ना अर्थक्वेक क्यों ना हो जाए बिल्डिंग ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ऐसा बता रहा है। और अर्थक्वेक रेजिस्टेंस क्या होता है, द कंस्ट्रक्शन विच डू नॉट डैमेज ड्यू टू द अर्थ, होता है ना जो कंस्ट्रक्शन बोलते हैं ना, हाँ द कंस्ट्रक्शन विच डू नॉट गेट डैमेज, वो कंस्ट्रक्शन जो बोलते हैं ना डैमेज नहीं होता है अर्थक्वेक के टाइम पे, एक सर्टन लिमिट के टाइम पे, उसको हम लोग बोलते हैं अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग ना, उसको हम लोग अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बोलेंगे। मतलब कितना ही क्यों ना अर्थक्वेक आ जाए, सही पैरामीटर का सिस्मोमीटर का वो चीज़ ब्रेक नहीं हो रही है तो उसको हम लोग अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग सब जगह पे नोटिफाई करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो टू कंस्ट्रक्ट दैट रिंग वी हैव टू टेक द लाइसेंस टू कंस्ट्रक्ट अ टॉल बिल्डिंग। इंडियन इंस्टीट्यूट दैट इज ISI हैज़ सम कोड, उन लोग बोलते हैं ना हैज़ मेड सम कोड ऑफ द कोड ऑन ऑफ कंडक्ट, एक तरह का कोड दिया रहता है बिल्डिंग्स के ऊपर, दैट इज़ IS 456। IS 456 मतलब क्या है कि अर्थक्वेक रजिस्टर मतलब अर्थक्वेक आएगा तो भी ये बिल्डिंग्स ब्रेक नहीं होने वाली है। अर्थक्वेक रजिस्टर कंस्ट्रक्शन आर परफॉर्म एज पर IS 1893 1893 के थ्रू। क्राइटेरिया वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर, क्राइटेरिया क्या है कि उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर होता है ना, बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर रहता है वो डिज़ाइन रहता है, उसमें बताया जाता है। They are telling how earthquake resistance buildings are there, this one. And IS 13920 ductile detailing of reinforced concrete structures, बोला ना एक कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स रहता है, डक्टाइल डिटेलिंग कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स। तो ये कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स रहता है जो सिस्मिक फोर्स को प्रोटेक्ट करते रहता है, मतलब सिस्मिक हो जाए ना कॉन्क्रीट वैसे रहते हैं। कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर ऐसा रहता है कि अर्थक्वेक क्यों ना हो जाए ये ब्रेक नहीं होते हैं इसमें। एडवांस टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर अर्थक्वेक बोलते हैं ना रेजिस्टेंस कोड होता है ना, जो एक तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी रहती है यूज़ होती है अर्थक्वेक रेजिस्टेंस कंस्ट्रक्शन में। टू गेट प्रियर इंटीमेशंस अबाउट अर्थक्वेक, अपने को बोलते हैं ना अर्थक्वेक के लिए इंफॉर्मेशन के लिए अपने को मॉडर्न इक्विपमेंट लाइक लेज़र रेंजिंग रिंगिंग वेरी लॉन्ग बेसलाइन ये यूज़ करना अपने को। एक तो लेज़र रेंजिंग वेरी लॉन्ग बेसलाइन एक है, फिर गिगर काउंटिंग है, फिर क्रीप मीटर है,
फिर स्ट्रेन मीटर है, टाइट गॉज है, लिफ्ट होता है ना, टिल्ट मीटर है, वॉलंटिक मीटर, वॉलंटिक स्ट्रेन गॉज एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। अब फायर की बात करते हैं, तो फायर विल डिस्कस ऑन द नेक्स्ट टॉपिक।